हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैंगला 138 के ऊपर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 है हमारा और इसमें हम पढ़ेंगे रीडिंग ए लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि हम इसमें बात करने वाले हैं साहित्य से रिलेटेड। ठीक है, लिटरेरी की हम इसमें बात करने वाले हैं, साहित्य संबंधी ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका यूनिट नंबर जो 1 है हो चुका है, यूनिट नंबर 2 हो गया, यूनिट नंबर 3 भी हो गया और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 4 है हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का यहाँ पर प्रयास जो है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा के पहलू का अध्ययन करेंगे हम, साहित्य ग्रंथ को कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर, डेवलपिंग के ऊपर। ठीक है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करने का क्या प्रोसेस है उसे पढ़ेंगे, अवेयरनेस, जागरूकता और इन्हीं सब की चीज़ के ऊपर जो हम यहाँ पर बात जो है वो करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है स्ट्रक्चर्स एंड टैक्टिक्स फॉर क्लासरूम रीडिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, यानी कि हम इसमें बात करेंगे साहित्य पाठों के पढ़ने के लिए रणनीति की। ठीक है, और वो क्या होती है आपको पता ही है कि जो साहित्य वगैरह सब होते हैं, जो ये ग्रंथ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर समझिए जो रीडिंग है, रीडिंग क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है अगर हमें कोई नॉलेज जो है वो गेन करना है तो। ठीक है, टेक्सुअल कंटेंट में। ठीक है, तो जो ये रीडिंग होती है, जो अपना साहित्य वगैरह को पढ़ने का जो तरीका होता है, उसका जो निर्देशात्मक डिज़ाइन है या तकनीकी की जो स्थापना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके ऊपर जो डिपेंड करती है हमारी, इसके ऊपर कई सारे जो है एस्पेक्ट होते हैं हमारे। ठीक है, जिससे हम इस चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। उसकी जो टीचिंग की जो लैंग्वेज है, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, इन सभी को बहुत अच्छे से हम यहाँ पर आगे वाले जो टॉपिक है उसमें समझेंगे। ठीक है, और इसी को जो है हम यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको स्ट्रक्चर्स ऑफ टैक्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर हम बात करें यहाँ पे रीडिंग और लर्निंग के अंदर में तो। ठीक है, यहाँ पर सभी टॉपिक को अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है हमारा डेवलपिंग अवेयरनेस फॉर अफेक्टिव रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, कुछ फॉल्टी अजप्शन है। ठीक है, जो कि कहा जाता है कि रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आप तरह से ये समझ सकते हो कि ये बोला जाता है कि अगर ये चीज़ें हो तो क्या है, बंदा जो है बहुत अच्छे से नॉलेज ग्रहण कर सकता है और अच्छे से क्या है वो रीडिंग कर सकता है, यानी कि ये चीज़ बंदे के अंदर पहले से होती है। वो क्या है समझिए, यहाँ पर बोला गया है कि अगर नॉलेज हो उसके अंदर, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा। तो नॉलेज होना भी क्या है जरूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉलेज कई बार क्या होती है दोस्तों कि अगर किसी लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसे पढ़ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि हमें बहुत बचपन से आती हो। ठीक है, या तो सबसे जो बढ़िया तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का वो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स रीडिंग परफेक्ट। तो रीडिंग के साथ भी यही चीज़ें आती है, अगर आपको रीडिंग में परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि गुड रीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो गुड रीडर्स होते हैं, जो कि जिनको पहले से ये सभी चीज़ें आती है, वो पैदा होते हैं ना कि वो बनते हैं। तो ये जो धारणा है एक तरह से आप इसे गलत कह सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कुछ
कुछ के साथ होती है कि जो बचपन से इस चीज़ में माहिर होते हैं, ठीक है, ये कम होते हैं ऐसे। और जो अगर बात करोगे कि सबसे जो बढ़िया तरीका होता है वो रीडिंग हैबिट को सुधारने का और रीडिंग में परफेक्ट होने का, वो होता है कि आपको बार बार क्या करना होता है, बुक्स को पढ़ना होता है, और उसके बाद जो है ये सभी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं डेवलपिंग एफिशिएंसी इन रीडिंग, ठीक है, यानी कि पढ़ने के लिए जागरूकता का विकास करना, ठीक है। ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हम निम्नलिखित कदम उठाकर क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं लिटरेसी टेक्स्ट को। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साहित्यिक पाठ को पढ़ने के लिए हम इन प्रकारों से क्या है यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पहला है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, मतलब जागरूकता पढ़ने की आवश्यकता का विश्लेषण करना, ठीक है। यहाँ पर आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो एक रीडर होता है, जो कि एक साहित्य पाठ को पढ़ने वाला होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि वो चीज़ों को एनालाइज करे, ठीक है। वो देखे कि वो किस पर्पज से जो है उस चीज़ को जो है पढ़ रहा है, और ये सारी जो चीज़ें, उसका उद्देश्य क्या है, उसका विश्लेषण करना और खुद से ही उसका आत्मनिरीक्षण करना, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड की। यहाँ पर देखिए, पढ़ने के लिए सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया कि जो एक रीडर होता है वो सबसे पहले एनालाइज करता है कंटेंट को, उसको समझता है कि इसमें कौन सी जो बातें हैं वो कही गई है, स्पेसिफिक स्किल्स और ये सभी चीज़ों को जो है वो देखता है। उसके बाद ही वो इन सभी चीज़ों में जो महारत है वो हासिल कर पाता है कि उसको किस तरीके से उस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, डेवलपिंग लिटरेरी रीडिंग एबिलिटी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हम समझेंगे एक एक करके ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्ड एंड लेक्सिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड यहाँ पर सेंटेंसेस, ठीक है, यानी कि शब्दों को और वाक्यांशों को आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसके अर्थों को ढूंढना है, ठीक है। दूसरा है रीड अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एसेट स्ट्रेस एंड इनोवेशन। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि आपको सही उच्चारण करना है, ठीक है, और तनाव और स्वर के साथ जोर से यहाँ पर जो है पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड का देखते हैं हम, मेक ए एक्यूरेट कंजेक्टर अबाउट द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि आप क्या किसी ऐसे शब्द का, जो कि शब्द आपको नहीं पता है, तो किसी ऐसे शब्द का अगर आपको अनुमान ठीक ढंग से लगाना है, जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको क्या है, आप रीडिंग कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा शब्द है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, वहां पर आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन आपका जो अनुमान लगाने का तरीका है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, रीड साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली पढ़िए, यानी कि बिल्कुल धीमी गति से पढ़िए, विदाउट मूविंग लिप्स, और वहां पर क्या है, जो लिप्स है हमारे होठ है उसको नहीं हिलाना है ज़्यादा, ठीक है, बैलेंस्ड रखना है। और आंखों को भी, आपने देखा होगा जो गुड रीडर्स होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो आराम से पढ़ते हैं, बिल्कुल साइलेंटली, एक ही फ्लो में, लिप्स जो है उनके जो है वहाँ पर ज़्यादा नहीं हिलते, साथ में जो आंख होती है बैलेंस्ड होती है, किताब की तरफ फोकस होती है, ठीक है। मूवमेंट वाइल रीडिंग एंड एनेबल, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये होती है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर, फिफ्थ देखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, कंसल्ट डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग एंड अनफैमिलियर वर्ड। जैसे मान के चलिए कोई वर्ड होता है, ठीक है, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है उसका बिल्कुल भी मीनिंग, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डिक्शनरी की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी से क्या है, हम उस चीज़ को समझ सकते हैं और उसका जो वो है मीनिंग है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। मेक ए समरी ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे, हम उसकी जब आप पढ़ लोगे, जब आप उस चीज़ को पढ़ लोगे, जो पैसेज वगैरह अगर आप जो भी पढ़ रहे हो, तो जब आप उसे पढ़ोगे तो आप खुद से उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर एक समरी बना सकते हो, इतना अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखना है हमें यहाँ पर राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू, जो लेखक होता है उसकी दृष्टिकोण से आपको समझना है कि उसने किस चीज़ पर फोकस किया है, शैली वगैरह, और ये सभी चीज़ों का अनुमान आप लगा सको, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट था छोटा सा था, ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया।
और आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। आप वहाँ पर जो है हमें कुछ पूछ सकते हो अगर आपको कुछ डाउट हो तो, ठीक है। यही सारी बातें थी। वीडियो जो है आपके यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। मिलेंगे हम नेक्स्ट यूनिट में इसके। और वीडियो आपको पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।